Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everyone. I am very excited today क्योंकि माशाल्लाह आज के MA पॉडकास्ट में मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं. By profession he is an MBBS doctor और माशाल्लाह you guys already know him क्योंकि तोहा भाई के साथ भी डॉक्टर साहब आ चुके हैं. So without a further delay let me welcome Dr. वसीम साहब. सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक. माशाल्लाह सर, वेलकम टू लाहौर. और आज का मौसम बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, आप आए तो बारिश भी बड़ी हुई, ज़बरदस्त हो गया जी. अल्हम्दुलिल्लाह. तो लाहौर में सर कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है और कैसा फील होता है लाहौर आके आपको? बहुत अपना फील होता है और बड़े भरपूर लोग हैं जी, जिंदा दिल लोग हैं. और बस ये है कि थोड़ा खुश खुराक ज़्यादा है तो उनको अभी खुराक में थोड़ा सा इंशाल्लाह काबू करना है कि असल में एक तो खुराक की इंटेक भी ज़्यादा है और सारा कुछ प्रोसेस हो चुका है ना, तो जिसकी वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो थोड़ा सा डराएंगे भी, थोड़ा सा खुशखबरी भी देंगे. ज़बरदस्त, क्योंकि आपकी तो माशाल्लाह स्पेशलिटी भी आजकल ये डाइट रिलेटेड है. बिल्कुल, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यही जो खुराक की वजह से लोग मसले में, ज़बरदस्त कमज़ोरी, वीकनेस, तो वो सब इंशाल्लाह डाइट के ज़रिए और एक्सरसाइज के ज़रिए. तो आपका ये जिम भी है माशाल्लाह यहाँ पे वाबड़ा जी, वाबड़ा टाउन में जिम भी है, क्लिनिक भी है, डाइटिशियंस भी हैं हमारे पास और ट्रेनर्स भी प्रॉपर. तो बस कम खाना, सही खाना और मुशक्क़त करना, क्या बात, और रोज़े रखवाना, ज़बरदस्त, यही इलाज है हमारा. तो ये जिम की साइड पे सर आप कैसे हैं? और माशाल्लाह ख़ुद भी अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह अच्छी सेहत दी है, अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाएं. तो ये एक्सरसाइज जिम, इसका शौक़ कैसे डेवलप हुआ आपको? वो तो मेडिकल कॉलेज से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर होते होते बहुत ज़्यादा ही कोई पैशन बन गया ये, और फिर मेरा ये था कि मैं अपना जिम ओपन करूँ. स्टार्ट में तो मुखालिफत हुई कि क्योंकि डॉक्टर और जिम को मैच नहीं था. सही बात. लेकिन ये है कि फिर शौक़ ज़्यादा था तो फिर इजाज़त मिल गई. और तो बाकी ये था कि पैशन था तो उसमें दिल लगा के काम करता था. सही. लेकिन इसी पूरे प्रोसेस में जिम तो ओपन होते गए, लेकिन फ़िज़ीक मेरी ठीक थी, पर इसके अलावा जो कुछ बीमारियां थी, ख़ास तौर पे एंग्जाइटी, जिसने काबू कर लिया, तो फिर एक और जर्नी स्टार्ट हुई. क्योंकि अब मैं लोगों को अगर एंग्जाइटी के ऊपर ट्रीटमेंट बोलता तो मैं कहता एक्सरसाइज करो, डाइट करो, वो तो मैं करता था. बिल्कुल ठीक. फिर मुझे एंग्जाइटी क्यों हुई, तो उसी तरह से फिर बीच में वो जर्नी स्टार्ट हुई. तो बड़ा कुछ हुआ है जो कि आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. ये इट्स सो ब्रेव टू एक्सेप्ट कि आपको भी एंग्जाइटी हुई, क्योंकि यू बीइंग अ डॉक्टर, यू आर बीइंग सो ऑनेस्ट कि आप भी इस इशू से गुजरे हैं. और आजकल ये बहुत बड़ा इशू है, और इसका जैसे हम बात कर रहे थे कि इसकी एक अजीब बात ये कि फ़िज़िकली मतलब अगर आप कोई टेस्ट कराएं, ECG भी करा लें तो कुछ नहीं निकलता. इट्स ऑल अबाउट ये यहाँ पे जैसे आपने कहा था ना, इट्स ऑल अबाउट इन द ब्रेन. तो इसके बारे में मुझे बताएं कि आप इसके ऊपर ना हज़रत वासिफ़ रहमतुल्लाह का एक जुमला कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख़यालात की वजह से होती है. और मुझे एक जुमला डॉक्टर साहब का बड़ा पसंद है कि एक एबनॉर्मल दिमाग को एक नॉर्मल दिमाग ठीक कर सकता है जो कभी एबनॉर्मल रहा हो, जो रिलेट कर सके. उस वक्त मैं सोच रहा था कि अल्लाह मुझे इन चीज़ों से क्यों गुजार रहा है, क्योंकि इंसान गिला करता है ना, सुभान अल्लाह, सब कुछ तो है फिर, लेकिन वो हकीकत में सब कुछ अपने ऊपर वर्कोहॉलिक बन जाता है बंदा. इबादत नहीं थी और उस मतलब पूरी उस इक्वेशन में अल्लाह के अलावा सब कुछ था. सही. वो बराए नाम एक्सरसाइज थी, लेकिन वो बिलीव नहीं था, ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है सुपर डुपर बंदा. तो वो, और कहते हैं ना अपनी हैसियत से ज़्यादा नाम फैलाओगे तो परेशान हो जाओगे. सही. तो हाँ, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम हो तो फिर इन परेशानियों से बंदा ना, आती हैं परेशानियां क्योंकि अल्लाह की तरफ से, लेकिन उनसे निकलना आसान हो जाता है. मेरा जो 3 साल है ना, वो बड़ी पेनफुल जर्नी है, क्योंकि मैं मतलब कभी एक दरवाजे पे, कभी दूसरे दरवाजे पे, फिर टेस्ट कराओ, टेस्ट में कुछ भी ना निकले, फिर खुद से क्वेश्चन करो, फिर अच्छा फिर ये हो जाता है कि डॉक्टर्स भी तंग पड़ना शुरू हो जाते हैं. वो कहते हैं कि पता नहीं है, फिर आ गया टाइम ज़ाया करने. अब मैं वो किसी को बल्कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था, तो मैं बाहर खड़ा था एक दुकान के, और मैं बाहर से जो है वो मैच देख रहा, तो मुझे वो लोग इशारा करे कि अंदर आ जाएं. तो मुझे सोशल एंग्जाइटी हो गई थी इतनी ज़्यादा कि मैं लोगों को अवॉइड करता था. और आप सोचें कि एक जिम ट्रेनर जिसने बंद जिम के अंदर क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहा है और वो उस जगह पे बिल्कुल उसका दम घुटता था. तो फिर यही है कि आहिस्ता आहिस्ता मतलब इसका जो इलाज जो मैं बोलूँगा वो यही है कि चीज़ों को लेट गो करना और अल्लाह के सुपुर्द करना, कि भाई जो कर रहा है अल्लाह कर रहा है, और जो अल्लाह कर रहा है ठीक कर रहा है. जब हम अपनी, जैसे मुझे एक फेयर ऑफ डेथ बीच में डेवलप हो गया, अब मौत से ज़्यादा ख़तरनाक मौत का डर है. तो मैंने हज़रत वासिफ़ रहमतुल्लाह की एक ऑडियो सुनी, तो उसमें कहते हैं कि मौत तो ज़िंदगी की हिफाजत करती है. अच्छा. और ये वक्त से पहले आ नहीं सकती, वक्त के बाद ज़िंदगी ठहर नहीं सकती. तो तुम परेशानी किस चीज़ की ले रहे हो? फ़ज़ल ये नहीं है कि इंसान मौत से बच जाए, फ़ज़ल ये है कि मौत आसान हो जाए, चलता फिरता रहे, राज़ी रहे.
کسی نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے, تو کہتے ہیں کہ جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے. تو بس اس میں یہی ہے کہ گلے شکوے, اب دیکھیں اللہ کا دیا ہوا غم وہ بھی کسی وجہ سے آیا ہے, وہ اللہ کے قریب کرنے آیا ہے, بالکل ایسے ہی, وہ کوئی انسان دور نہیں کر سکتا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے چلے جاتے ہیں, پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مخلوق کا گلہ خالق سے, خالق کا گلہ مخلوق سے, اور پھر وہ نگیٹیوٹی بڑھتی ہے اور وہ جسمانی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو بس بہترین حل یہی ہے کہ رہنا ہے ہر حال میں راضی, اللہ سنگے جیون بازی. کیا بات. تو بس یہی فارمولہ ہے. اور غم, انگزائٹی, ڈپریشن یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں بعض اوقات نا. تو ڈپریشن بھی اگر اس کو ہم ایب نارمل سیڈنس بول دیں تو ایب نارمل سیڈنس یہی ہے کہ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں جو فرق کا نام ہے وہ غم ہے. جیسے میرے پاس نا یہ سٹوریز ہیں, کیونکہ مجھے میرے پیشنٹس نے بڑا حوصلہ دیا لوگوں کو, کیونکہ میں اس کو بھی ایڈمٹ کروں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں پیشنٹ, یہ دو طرفہ ہوتی ہے. مجھے ایک ڈاکٹر کا جملہ بڑا پسند ہے کہ یہ جو کنسلٹیشن ہوتی ہے نا, یہ دو پروفیشنلس کی میٹنگ ہوتی ہے. زبردست. ٹھیک ہے, تو اس میں اس دن ایک صاحب آئے, انہوں نے اپنی سٹوری بتائی کہ میرا 14 سال کا جو ہے بیٹا تھا, جو کہ اسپیشل تھا, جو نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا, اور وہ ڈوب گیا. اور اس بات کو کافی ٹائم ہو گیا, لیکن جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں روتا ہوں. تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اللہ کا گلہ تو نہیں کر رہا. تو میں نے کہا کہ نہیں, قرآن پاک میں تو باپ کی بیٹے سے محبت کو اللہ نے بڑا پسند کیا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کو بیٹا یاد آتا ہے آپ کو اللہ یاد آتا ہے؟ کہتے جی بڑا. تو میں نے کہا یہ در تو آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے. تو پھر وہ کہتے جی ہاں, مجھے اللہ نے ابھی پوتے بھی دے دیے اور نواسے بھی دے دیے. میں نے کہا اصل میں نا ہم وہ پرانی چیزوں پہ اڑے رہتے ہیں اور اس سے نکل نہیں پاتے. جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے. اصل میں جو مضمون تھا نا وہ تھا ڈپارچر کا. ہم ارائیول کو لے کے بیٹھے ہیں, ہماری ساری پرابلمز اس دنیا سے ریلیٹڈ. صحیح بات. اتنے اس کے ساتھ الجھ گئے ہیں کہ اب سنبھالا نہیں جا رہا. ہم زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کو نہیں سمجھ سکے, تو ہم مرے بغیر موت کو کیا سمجھیں گے؟ جسے ہم موت سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ عین زندگی ہو. تو یہ ساری باتیں اور یہ وقت کے ساتھ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں سے اللہ نے اس لیے گزارا تاکہ میں ریلیٹ کر سکوں. میرے پاس کوئی انگزائٹی والا آئے تو میں اس کو پراپر توجہ سے سنوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے نہیں سنا گیا تھا. بندہ جب خود پین میں ہوتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی نرم پڑ جاتا ہے. یہ اٹس سو ریفریشنگ ٹو ہیئر کہ ماشاء اللہ ڈاکٹر ٹاکنگ اباؤٹ اسپرچویلٹی اینڈ گیٹنگ نیئرر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ریئلی آئی ایم ویری انسپائرڈ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, جزائے خیر دے. یہ جو باتیں آپ نے کی